नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्टव ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है, मिथुन लग्न है, चतुर्थ भाव है, बृहस्पति कन्या राशि में बैठे। देखिए क्या है, अभी तक हमने बीच में किसी कारण बस समय ना मिलने पर, समय के अभाव पर हमने शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो दोनों ही बंद कर दिए थे। अब प्रयास करेंगे कि रूटीन में रोज करें। यदि लग्नेश और चतुर्थेश एक ही राशि का स्वामी है, यानी मिथुन और कन्या का स्वामी कौन है? बुध है। ठीक है, और वहां पर बैठा कौन है? बृहस्पति। कहाँ के स्वामी है? सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यानी एग्जाम्पल आप देखिए, स्त्री भाव का स्वामी और धर्म भाव का स्वामी, पिता भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी कहाँ बैठा? चतुर्थ भाव में। किस राशि में? कन्या राशि में। तो आप इसका क्या फल बता सकते हैं? क्या फल बताएं? क्योंकि लग्नेश और बुध, यानी बुध का बृहस्पति कोई बहुत ज्यादा शत्रुता नहीं है, बहुत ज्यादा मित्रता नहीं, एक समता है। हाँ, ये स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति को एक जैसे स्वभाव बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति और बुध का एक जैसा स्वभाव मैं नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट समझता इस चीज में। कन्या राशि बनती कैसे? सबसे पहले हम यह देखेंगे। उत्तरायास्त व्यापादा हस्त चित्रार्धम कन्या। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 और चित्रा के 2 चरणों से हमारी राशि बनती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी है बुध, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य, हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा, चित्रा नक्षत्र के स्वामी हमारे मंगल है। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती, पंचम सप्तम नवम। पंचम दृष्टि पड़ेगी नीच भाव में जाकर के अष्टम भाव में, सप्तम दृष्टि पड़ेगी मीन राशि में अपने घर में दसम भाव में, और नवम दृष्टि पड़ेगी जाकर के द्वादश भाव में वृषभ राशि में। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान देना होगा। हम किस चीज का फल देख रहे हैं? मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में बृहस्पति, चतुर्थ भाव में बृहस्पति जो हमारे बैठे हैं, उसका हमें डिस्कशन करना है। अब देखिए क्या है, बृहस्पति यदि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में क्या देता है? माता का सुख, सारे सुखों की वृद्धि, संतान सुख भी यहां से विचार किया जा सकता है। ये बात का आप ध्यान देना, विद्या सुख भी यहीं से विचार किया जा सकता है। इन सब सुखों, कोई भी सुख, स्त्री सुख, पिता सुख, माता सुख, कोई भी सुख, सभी सुखों की वृद्धि हमारे चतुर्थ भाव। स्पेशली यदि सुखों की बात करें, वाहन, मकान और माता के सुखों की विशेषकर उपाधि यहां से दी जाती है। अब यदि दसम भाव का और सप्तम भाव का स्वामी जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा, तो वहां से हम बुध से संबंधित बातें करेंगे। यदि आपके चार्ट में बुध की पोजीशन अच्छी है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, यदि बुध छठे, 8वें, द्वादश भाव में या नीचादि अवस्था में बैठ गया, तो बुध का पावर थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि मित्र यहाँ होगा, यहाँ भी मित्र होगा, मगर अपने लग्नेश का जा करके अष्टम आदि में बैठना उतना उचित नहीं माना जाता, उतना पावर नहीं होता। मगर चतुर्थ में बृहस्पति का बैठना माता के सुखों में वृद्धि, विद्या आदि के लिए बेहतरी, और आपका वाहन आदि सुखों में वृद्धि, समय अवस्था पर आपको वाहन सुख मिलेगा। मगर एक बात का ध्यान देना, अपना कमाया हुआ धन में आप लगभग 32 वर्ष के बाद ही 32 वर्ष के बाद ही आपको मकान और वाहन का सुख मिलेगा। ये बात का ध्यान देना। आप यह कहो कि 22 वर्ष में, 30 वर्ष में, 28 वर्ष में मुश्किल होगा, 32 वर्ष में आपको अपने खुद का कमाया हुआ मकान का सुख भी मिल सकता है, वाहन का सुख, गाड़ी आदि का सुख। हाँ देखो, स्कूटर आदि तो आजकल एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, तो आप ये कहें कि मैं वाहन का सुख, हाँ स्वाभाविक है सुख है, वो जल्दी हो सकता है, मगर थोड़ा सा बड़ा वाहन आदि जो सुख है आपको 32 वर्ष के बाद श्योर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सप्तम और दसम भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ में बैठा, इसलिए। अब
बृहस्पति यहाँ पर और क्या बेहतरी करेगा, स्टार्टिंग एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन आपकी अच्छी होगी। आप बड़ी तीव्र बुद्धि के होगे, वाक्पटुता में बड़े समझदार होगे। सबको आपके जो टीचर, जो गुरुजी हम कहते हैं, जो आपके टीचर होंगे, आप उनके फेवरेट होगे। वाणी में आपको बड़ी मधुरता होगी और वाक्पटुता में बड़ी तेजस्वी होगे तुम। चतुर्थ में बृहस्पति बैठने से एक दो चीजें मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी आपको बता रहा हूं। ऐसा व्यक्ति या तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगा, या अपने घर से दूर जाकर के पढ़ेगा, या अपने घर से दूर जाकर के धन कमाएगा, या कुछ न कुछ ऐसी चीजें अवश्य होंगी मेरे हिसाब से। क्योंकि बृहस्पति की द्वादश भाव को भी दृष्टि है, बात का ध्यान दीजिएगा, द्वादश भाव को दृष्टि है। और आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि नहीं जी आपको तो माता का सुख बहुत है, बहुत नहीं है। प्रेम मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, इतना सुख नहीं मिलेगा आपको। माता भी आपको प्रेम करेगी, आप भी माता को प्रेम करोगे, मगर थोड़े दूरियाँ ऐसा नहीं कि द्वेष भावना होगी, मगर आपको हो सकता किसी कारणवश स्टडी से संबंधित, काम से संबंधित आप माता से भी दूर रहो बहुत छोटी अवस्था में। बृहस्पति की पंचम दृष्टि, अपनी नीच दृष्टि अष्टम भाव को जा रही है। जो अष्टम भाव की ये दृष्टि है, आपको पुरातत्वों में या आयु आदि में कमियां देगा। ये बृहस्पति, आप ये ना कहो कि नहीं जी बृहस्पति तो केंद्र में बैठा है, बहुत से सुख देगा, कुछ में कुछ कमियां, पेट से संबंधित, पाचन शक्ति से संबंधित, रिवर सिस्टम से संबंधित, ये आपको दिक्कत देगा ही देगा। ये आप समझिए कि आप अपने खाने पीने के जो आदत है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, आपकी हैबिट फ्राइड चीज़ों में, और स्पेशली मीठा तो नहीं कहूँगा, नमकीन, ऐसी वस्तुओं को ज़्यादा आपकी फेवरेट होंगी। और ये आपके 32-34 के बाद आपको ये इफेक्ट डालेगी ही डालेगी, या बृहस्पति की दशांतर दशा आएगी तो हेल्थ वाइज थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। ऐसा व्यक्ति बहुत सी डीप चीज़ों में रिसर्च करने में इंटरेस्ट रखता है, मगर उतना बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होता कि आप कह दो कि नहीं जी ये तो साइंस में रिसर्च सेंटर में लगा हुआ है, या ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसमें शनि आदि की पोजीशन अच्छी है तो आप कह सकते हैं, अन्यथा अष्टम भाव का बृहस्पति जो नीच आदि अवस्था में देख रहा है, दृष्टि डाल रहा, उतना बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होगा। हाँ, अन्यथा आयु आपकी होगी आयु में वृद्धि तो नहीं करेगा, मगर पूर्ण आयु होगी, लगभग आपकी आयु होगी। बृहस्पति सप्तम दृष्टि डालेगा दसम भाव को, अपनी राशि, खुद की राशि में दृष्टि डालेगा, बहुत अच्छी दृष्टि है। पिता आदि से संबंधों में, धार्मिक आदि कार्यों में सफलता, पिता के धनोपार्जन में सफलता प्राप्त कराएगा, इज्जत मान सम्मान आदि प्राप्त कराएगा। एक व्यक्ति ऐसा अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति हो सकता है, टीचिंग लाइन में, प्रोफेशनल लाइन में आदि में बहुत अच्छा होगा। धार्मिक कार्यों में सफलता प्रदान कराएगा, दूसरों को भी स्पीच देगा धार्मिक संस्थाओं से संबंधित जुड़ने के लिए, ऐसी स्पीच ऐसे व्यक्ति की होगी। ऐसा व्यक्ति अच्छा इज्जत से धन कमाने का जरिया अपना ढूंढेगा और अच्छा धन कमाएगा। सामान्य वर्ग से ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति होगा, क्योंकि बृहस्पति ऐसा नहीं कहते हैं कि बहुत धन ही देता, धन नहीं देता है, इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा मान आदि प्रदान करता है बृहस्पति। जीवन जीने की शैली अच्छी होगी और अच्छा जीवन जिएगा। बृहस्पति जब द्वादश भाव को अपनी नवम दृष्टि डालेगा तो आप ये बात का ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ों में कमियां देगा। एक तो वैसे व्यक्ति ये बेफजूल का खर्च नहीं करने वाला, ये बात का ध्यान देना। बहुत से सोच विचार के अपने फ्यूचर के बहुत व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसे पैसे बचा के रखूँ, मैं इसको ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, मगर द्वादश भाव में जाने से, बृहस्पति की दृष्टि होने से, ऐसे व्यक्ति के बेफजूल के पैसे कभी खर्च होंगे, कभी नहीं बार बार खर्च होंगे, और खर्च करने का जरिया जो होगा बहुत सोच विचार के करेगा, मगर बेफजूल के कभी कभी ऐसे हो जाएंगे कि उसको पश्चाताप भी करना पड़ता है।
बृहस्पति द्वादश भाव में होने के कारण से मैंने पहले ही आपको बता दिया, दृष्टि जाने से मैं आपको पहले बता दिया कि आपका संबंध बाहरी लोगों से इज्जत मान सम्मान काफ़ी आपकी अच्छी होगी। और यदि आप जन्म स्थान से कहीं दूर रहते हैं तो आप अच्छी मान प्रतिष्ठा इज्जत आदि प्रदान कर सकते हो। यदि जन्म स्थान में आप यदि रहते हैं तो उतना आपकी वैल्यू नहीं होगी और आपको बाहर के लोग ज़्यादा पूजनीय समझेंगे, घर में या परिवार में उतने नहीं होंगे। द्वादश भाव में जाने से आपको यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मोक्ष आदि के साधन, तो ये स्वाभाविक है कि आप कहीं एकांतवासा भी अपनी ऑलमोस्ट 50-60 के बाद सोचो कि नहीं हमें तो एकांत में रह कर के अपनी परमात्मा का चिंतन करना, भगवत भक्ति करनी, ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि कर्म भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ करके द्वादश भाव को, एकांतिक को हमें दिखाई दे रहा, एकांत वास को दिखाई दे रहा, इसलिए यह जरूरी हो सकता है। बृहस्पति यदि सूर्य के नक्षत्र में है तो आपको इज्जत मान सम्मान प्रदान करने के लिए बेहतर होगा। चंद्रमा यदि बृहस्पति हस्त नक्षत्र में है तो ये भी आपको धनादि वृद्धि के लिए बेहतर होगा। कूल ऑफ माइंड, फ्री ऑफ माइंड, स्मूथली डिसीजन लेना, ये सब चीज़ों में आपको पावर देगा। बृहस्पति यदि चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल भी आपको एनर्जिक प्रदान करेगा, शत्रुओं को दबाने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति अच्छी जीवन शैली चला सकता है। ऐसे व्यक्ति यदि मंगल के नक्षत्र में होगा, सूर्य के नक्षत्र में होगा, बीमारियां आदि थोड़ी कम हो जाएंगी क्योंकि सूर्य जो है डाइजेस्ट सिस्टम को बड़ी स्पीड से बनाता है। यदि डाइजेस्ट सिस्टम आपका अच्छा है, पाचन शक्ति आपकी अच्छी है तो बीमारियां कम आएंगी। दूसरी बात, बृहस्पति इन तीनों नक्षत्रों में मित्र है, सूर्य से भी, चंद्रमा से, बृहस्पति से भी, तो ये यहाँ पर अच्छा फल दे सकता है, तीनों नक्षत्रों में दे सकता है। यानी कन्या का बृहस्पति ठीक ठाक फल दे सकता है। उसमें हमें दो चीजें बहुत ज्यादा देखनी है कि बुध की पोजीशन क्या है आपके चार्ट में। यदि बुध की पोजीशन आज की अच्छा है तो वहां पर बृहस्पति भी आपको, चतुर्थ भाव का बृहस्पति आपको अच्छा फल प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। हाँ उसमें सूर्य यदि, क्योंकि बुध की पोजीशन यदि होगी तो सूर्य भी साथ साथ ही लगभग चलता है, तो सूर्य से बृहस्पति अस्त ना हो। हालांकि सूर्य बृहस्पति का कोई बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं, वो अच्छे मित्र हैं, मगर तब भी सूर्य से बृहस्पति अस्त ना हो। यदि अस्त अवस्था में नहीं है और बुध भी अस्त नहीं है तो आपका फल लगभग अच्छा फल प्रदान करेगा। तो ये हमारा था मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में बृहस्पति का फल। जो बृहस्पति हमारी कन्या राशि में बैठे हैं तो प्लीज इसको देखिए आप, और आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दे सके आप प्लीज़ अपने कर्म हाथों के द्वारा करें। हम भी प्रयास कर रहे हैं आपको कि अच्छे से अच्छी नॉलेज आपको दें। धन्यवाद, नमस्कार।